Welcome to our channel Tube Gurukul. Yeah, I know that its name is interesting, but we have to study now. So today's topic is first of all I have set the color. Yeah, it's good. So today we gonna study the chemistry's first chapter, solid state. Yeah, I know that the handwriting is very poor, but the stylus is not working properly, so both of us should not have to manage. So आ जाते हैं, चलो अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। आज हम केमिस्ट्री, जो कि एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें खूब एक्सेप्शन है, इसका जो फर्स्ट हमारा जो आरबीएससी का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड से हम क्या समझते हैं? सॉलिड मतलब वो चीज़ समथिंग हार्ड, वो चीज़ क्या होगी? हार्ड होगी। और दूसरा क्या होगी? वो चीज़ हार्ड होने के साथ साथ मतलब हम बोल सकते हैं रिजिड होगी, हार्ड होगी, रिजिड होगी, मतलब एकदम कठोर होगी। और स्टेट से हम क्या समझते हैं? स्टेट का मतलब होता है, देखो बेसिकली कंडीशन स्थिति। तो कोई भी चीज़ जो बेसिकली हमें कैसे मिलती हो? हार्ड कंडीशन में मिलती हो, रिजिड मिलती हो, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बेसिक लैंग्वेज में सॉलिड बोलते हैं। अब कुछ पिछली क्लासेस की बात कर लेते हैं। तो कंडीशंस किसकी होती है? मतलब हमारे चारों ओर हम जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है? मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। अब मैटर की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। मैटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? मैटर मतलब पदार्थ, हिंदी में हम पदार्थ बोलेंगे। तो मैटर वो होगा जिसके पास क्या होगा? स्पेसिफिक मास होगा, और जो कुछ स्पेस कवर करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं उसके पास क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। ये क्या होता है? मैटर होता है। अब जैसे हम बात करें, आपके पास कोई भी लकड़ी पड़ी है, तो लकड़ी के पास क्या है? कुछ ना कुछ मास है। मास मतलब वजन, वेट। वॉल्यूम मतलब उसने कुछ ना कुछ इस कमरे का एरिया घेर रखा है, कवर कर रखा है, तो वो मतलब पार्ट कवर कर रखा है, वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। और मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम स्पेसिफिक मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस और हैव सम वॉल्यूम। ये क्या हो गई? मैटर की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे मैटर क्या नहीं है, ये तो चलो हमने बात कर लिया, ये मैटर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए मैटर। यस, इलेक्ट्रॉन का चाहे जो मास है वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि मतलब हाँ, उसे हम छोड़ सकते हैं, अप्रोक्स 0 मान सकते हैं, ऐसे समझो। मतलब एकदम बहुत कम मास का है, लेकिन क्या वो मैटर है? हाँ, चाहे आपका उसका मास क्या हो, उस मास का जो मैटर है उसका मास क्या हो, चाहे नेग्लिजिबल ही हो, अप्रोक्स 0 ही हो, पर मास तो है, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? मैटर मानेंगे। अब क्या मैटर नहीं है उसकी बात करते हैं हम। फीलिंग्स क्या नहीं है? मैटर नहीं है। जैसे मतलब कोई लड़का लड़की को देखने जा रहा है, तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि पहला वाला लड़का जो देख के गया है वो आपको 2 कमरे का प्यार दे रहा है, मैं आपको 3 कमरा कवर करने वाला प्यार दूंगा, आप मेरे साथ शादी कर लो। तो क्या फीलिंग्स को हम ऐसे बोलते हैं? या फिर कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि मतलब है ना, एक बेटा अपनी माँ के पास जा रहा है कि माँ आपने कल मुझे 2 किलो का प्यार दिया था ना, आज मैं आपके लिए 5 किलो प्यार लाया हूँ। प्याज थोड़ी है जो प्याज लाएगा, प्यार है। तो ये फीलिंग्स वगैरह है, ये क्या नहीं है? मैटर नहीं है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की बेसिक डेफिनेशन। सॉलिड मतलब हम अपने चारों ओर देखते हैं, सॉलिड मतलब वो क्या है? हार्ड है। हार्ड है ना, जैसे कुर्सी मान लो, ग्लास मान लो, पेन मान लो, ये सारे हार्ड है। और मतलब हार्ड
के अलग एक और हम क्या बोल सकते हैं, रिजिड। हार्ड रिजिड एक ही बात होती है लगभग। और ये क्या होती है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। आप इनको मतलब लकड़ी को दबाते हो तो एक तो आप लकड़ी को दबा रहे हो, क्या वो दब रही है? नहीं दबेगी, सीधी सी बात है, नॉन कंप्रेसिबल है। और फिर हमने बात की स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन कि कंडीशन जैसे मतलब ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था। मतलब वो चीज़ कोई भी हमारे चारों ओर है चीज़ें, वो क्या है, हमने बात की मैटर है। मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि मैटर क्या होता है, जो जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, मैटर होता है। इसके एग्जांपल्स देखिए, क्या मैटर नहीं है ये देखा। अब जो मैटर है हमारे चारों ओर, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर, या फिर उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो प्योर क्या होता है, प्योर का मतलब जिसके कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, रेशियो फिक्स होगा। जैसे हम बात करते हैं H2O चाहे आप अपने घर का लिया हो चाहे मैं मेरे घर का लिया हूँ, इसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। हाइड्रोजन 2 ही होंगे, ऑक्सीजन 1 ही होगा, तो रेशियो फिक्स है। अच्छा, कुछ टीचर्स यहाँ पे थोड़ी गलती करते हैं बताने में। वो बोलते हैं कि प्योर का मतलब होता है उसके अंदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए एलिमेंट। जैसे H2 को तो वो क्या बता देते हैं, प्योर। H2O को क्या बता देते हैं, इम्प्योर। ऐसा नहीं है, रेशियो इनका हमेशा फिक्स होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब जैसे हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल क्या है, इम्प्योर है, मतलब मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काऊ डंग भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी है, इसके अंदर वेरियस थिंग्स है। अब उनका रेशियो हम क्या है बता नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा मिक्सचर होता है ये भी 2 टाइप का होता है, बता देता हूँ आपको। एक तो होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, तो इसके अंदर सेम कंपोनेंट होंगे। जैसे हम बात करें एयर की। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब डिफरेंट। जैसे हम बात करें स्मोक की, स्मोक में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होगी, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे जो सॉलिड भी होंगे, और गैस भी होगी जैसे SO2 वगैरह। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्मोक जानते हो आप क्या होता है? स्मोक वर्ड बना है स्मोक प्लस फॉग में, तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस है। फॉग मतलब आप जानते होंगे, मतलब आपने बारिश में एकदम वाइट हो जाता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं, ओस पड़ रही है, तो वो क्या होता है, स्मोक होता है, फॉग होता है। और स्मोक मतलब जब पॉल्यूशन प्लस वो जो फॉग है वो मिल जाता है तो वो स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में हमने एटम पढ़ा है। एटम क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू डेल्टन, वो क्या होता है, एटम होता है। दूसरा हम बात करें उसके बाद में, दो एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, हम बोलते हैं H2O क्या एक मॉलिक्यूल है और H2 एक कंपाउंड भी है, बल्कि जो H2 है वो केवल मॉलिक्यूल है, H2 क्या नहीं है, कंपाउंड नहीं है। वाई, क्योंकि देखो कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन होती है रेशियो फिक्स होना चाहिए, तो रेशियो फिक्स है H2O का। और कंपाउंड की एक और जो मेन डेफिनेशन है कि इसमें जो एलिमेंट होने चाहिए, जो एटम होने चाहिए, वो दो अलग अलग एलिमेंट के होने चाहिए। जैसे H2 है, इसमें जो एटम्स है वो दो अलग अलग एलिमेंट के हैं, उसमें H2 भी है, O भी है। वहीं हम बात करें किसकी, हम बात करें H2 की, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही एलिमेंट के, किसके, हाइड्रोजन के। तो ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड नहीं होगा।
तो क्या हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है? नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। जबकि हम बात करें हर एक कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब दो एटम मिल गए, दो या दो से ज़्यादा एटम मिल गए, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। लेकिन कंपाउंड मतलब कि मिले तो सही, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा, अगर आज तक नहीं बताया है किसी ने तो आपको ये पता चला। तो एटम के बारे में पता चल गया, मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया, कंपाउंड के बारे में पता चल गया। एक और चीज़ जान लो, एलिमेंट क्या होता है। जब एक ही तरह के एटम्स का ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे Fe के अंदर Fe के एटम मिलेंगे, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अच्छा, मैंने आपकी ये बातें क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के बाद में, मतलब 12th क्लास में। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं मैटर के बारे में। वापस आते हैं तो मैटर डिफरेंट स्टेट में मिलता है। स्टेट मतलब कंडीशन, अलग अलग स्थिति में मिलता है मैटर हमें। हमारे चारों ओर कुछ तो क्या होगा, कुछ तो मिलेंगे किसमें, सॉलिड स्टेट में, कुछ मिलेंगे लिक्विड स्टेट में, कुछ मिलेंगे गैस में। अच्छा, ये बेसिकली हम तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। बाकी दो कौन से होते हैं, बाकी दो, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टाइन। कौन सा होता है, बोस आइंस्टाइन। ये दो अलग अलग स्टेट है, इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो अब हम किसके बारे में आते हैं, सॉलिड के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में हल्की सी स्टडी कर लेते हैं। सॉलिड को देखते ही सबसे पहले क्या आता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। उससे कम कौन होगा, लिक्विड होगा। उससे कम कौन होगा, गैस होगा। अब जैसे आप कूदोगे, एक तो पत्थर पे कूद रहे हो आप, ऊपर से लगेगी, एक वैसा ही पानी में कूद रहे हो। पानी में क्या होगा, कूदोगे तो आपके थोड़ा सा थप्पड़ सा तो पड़ता है ना, हाँ, मुंह वगैरह नहीं टूटेगा, ये अलग बात है, लेकिन थप्पड़ सा पड़ता है, तो कम थोड़ा रिजिड होता है। गैस मान लो, गैस तो अपने चारों ओर गैस ही गैस है। पानी की जो स्टीम है उससे आप अपना हाथ को यूँ गुजारोगे तो क्या आपके लगती है, नहीं लगती। तो ये हो गई रिजिडनेस की बात। अच्छा, हम बात करें इसका शेप, इसकी तो फिक्स होती है सॉलिड की। चेयर ऐसे पड़ी है, 2 महीने बाद देखोगे ऐसी पड़ी रहेगी, वो अलग बात है अगर आप तोड़ दो तो। अच्छा, हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, तो इस गिलास में दूध पड़ा है, जग में डालोगे तो जग का लेगा। गिलास पहले क्या है, इस शेप का था गिलास, अब जग कैसी शेप का है, इस शेप का है, तो ऐसी शेप ले लेगा। पहले गिलास कैसी शेप का था, मान लो ये गिलास की शेप थी, और ये मान लो जो टोपिया होता है ना अपने, उसकी शेप है, तो उसका शेप ले लेगा। गैस तो ले ही लेती है शेप, तो इनकी शेप इसकी क्या है, डेफिनेट है, और लिक्विड की क्या है, इनडेफिनेट है, और गैस की भी इनडेफिनेट है। अच्छा, मास की बात बताओ, मास क्या सबका फिक्स है। अगर आप 1 किलो सॉलिड ले रहे हो, एक बाट ले रहे हो सॉलिड का, तो वो 1 किलो ही रहेगा। और लिक्विड भी आप 1 गिलास दूध ले रहे हो, तो वो मतलब 1 किलो दूध ले रहे हो तो गिलास में डालो तब भी वो 1 किलो ही रहेगा। और मतलब इसका मास भी क्या है, फिक्स है। और गैस का भी मास फिक्स है कि अगर आप 1 किलो मान लो गैस ले रहे हो तो 1 किलो ही रहनी है। वो अलग बात है, वो वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं, इनका वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है कि आपने अगर 1 लीटर पानी लिया है तो वो गिलास में डालोगे तब भी 1 लीटर ही कवर करेगा, जग में डालोगे तब भी 1 लीटर ही पानी कवर करेगा। ऐसे थोड़ी है कि ग्लास मान लो आपका इतना सा है, इसमें यहाँ तक है, और ये जग आपका इतना बड़ा है, यहाँ तक आ जाएगा दूध। ऐसा होता तो भाई मैं तो दूध वगैरह ये सब पीता ही, बाज़ार से मंगाता ही नहीं। ऐसा होता तो छोटे से ग्लास में डाल के बड़े से इसमें डाल देता, ऐसा नहीं होता। लेकिन गैस क्या करती है, हमें पता है गैस क्या करती है, गैस जल्दी से क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो गैस मान लो यहाँ पे इस कंटेनर में इतनी सी है और ये बड़ा वाला कंटेनर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो ये क्या है, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब बात कर ही लेते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन जाना। हायर कंसंट्रेशन मतलब मान लो यहाँ पे डेंसिटी बोल सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, तो लो कंसंट्रेशन है। तो हमेशा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना। ये प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती है। सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है। उससे ज़्यादा किस में होगी, लिक्विड में। आपने देखा होगा लिक्विड को फ्लो करते हुए, उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, फ्लूइडिटी बोलते हैं, फ्लूइडिटी। और सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा होती है गैस में। मान लो गैस में कैसे, मतलब कोई आपके घर पे मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, पड़ोस तक खुशबू आ जाएगी, पड़ोस से फिर मांगने आएंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि मान लो यहाँ पे वो पार्टिकल्स थे और खुश हवा के साथ वो ब्लो अप हो गए और ऐसे मतलब पूरे फैल गए। तो ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हम किससे बोलते हैं, डिफ्यूजन को बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हमें पता है सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उससे सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम होती है गैस की डेंसिटी। और हम बात करें आगे तो और कौन सा टॉपिक बच गया, हमने बात की शेप की, बात कर ली हमने, वॉल्यूम की बात कर ली हमने, हाँ फोर्स तो बच ही गया, डिस्टेंस। उससे पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, चलो वो बाद में बता देते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा तो गैस में होती है, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है किस में, सॉलिड। सॉलिड हमेशा, मतलब इसको हम कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा है, गैस में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो अब इनको आप कंप्रेस कैसे करोगे, इनमें है ही लीस्ट डिस्टेंस, तो कंप्रेस हो गया क्या, कंप्रेस मतलब दबाना होता है, दबाने वाले उसको मतलब कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स पास पास और आ ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि आप इसको हाँ थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो कुछ एक लिक्विड को। और गैस तो है ही कंप्रेसेबल, तभी तो हमने नाम पढ़ा है CNG, LPG। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या होती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है, तभी तो इनको हम सिलेंडर में फिल कर पाते हैं। तो आपने पढ़ा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, फोर्स जब ज़्यादा होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, जब फोर्स क्या होगा, ज़्यादा आपस में खींच रहे हैं, तो क्या ये दूर जा पाएंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगाते हैं, सॉलिड वाले लगाते हैं। उससे कम फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड। सबसे कम फोर्स लगता है गैस में, मान लो नेग्लिजिबल है, तभी दूर दूर भाग जाते हैं। अब हम बात करते हैं देखो मोशन की। अब डेल्टन दादा ने हमें क्या बताया था, डेल्टन दादा ने बताया था कि जो हर एक एटम है वो मोशन करता रहता है, मतलब वो यूं चाहे मोशन करता रहता है। कौन सा मोशन करेगा, मोशन आज के लेक्चर में आपको दो तरीके के मोशन बता देता हूँ मैं। एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी आपने पढ़ा होगा पेंडुलम, ये मान लो उसकी मीन पोजीशन है, इससे यहाँ पे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब उनका क्या रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, मतलब अपनी मीन पोजीशन से आगे जाना वापस आना अपनी मीन पोजीशन पे, ये होता है। और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, मान लो ये मोशन है, वो मीन पोजीशन है, सॉरी कार की, कार ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, मान लो यूं 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 चल के आ गई, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आ रही है, तो ये क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, कि अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आना, बेसिकली यही क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो जो मतलब सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं, लेकिन कौन सा मोशन करते हैं, वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, ना कि ट्रांसलेटरी मोशन।
ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आज थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो एक सेपरेट लेक्चर और बना देंगे बाद में मोशंस पे, लेकिन फ़िलहाल हम आते हैं वापस अपने चैप्टर पे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि जो अपना ये जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो होता है फोर्स, एक होता है थर्मल एनर्जी। सेकंड नंबर पे है थर्मल एनर्जी। अब हमने फोर्स के बारे में बात कर ली। जब 2 पार्टिकल्स के बीच में ये इधर से फोर्स लगा रहा है खींचने के लिए इधर, तो डिस्टेंस क्या होगी? कम। आप देख लो ना, आप अपने और अपने बराबर का एक लड़का ले लो, दोनों एक दूसरे को खींचो, क्या दूर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। वहीं हम बात करें एनर्जी की, मान लो आज आपको चॉकलेट नहीं मिली, आपको पास एनर्जी नहीं है, क्या आप खेल सकते हो? हाँ, कुछ एक है खेल के लिए डेडिकेटेड, वो तो खेल लेंगे, चाहे चॉकलेट वो खेलना चाहते, लेकिन मान लो आपको चॉकलेट नहीं मिली, खाना नहीं मिला, आप में थकान है, क्या आप खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। वहीं आपको हमने क्या दे दी? चॉकलेट दे दी, आपको खाना दे दिया, आप में एनर्जी आ गई, तो आप क्या करोगे? दूर दूर भागोगे। वो ये अगर आप कोई भी पार्टिकल को क्या देते हो? थर्मल एनर्जी देते हो, तो वो भी आपकी तरह क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा, यहाँ से कोई इधर भागेगा। तो एनर्जी देते ही पार्टिकल्स क्या करेंगे? दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 फैक्टर है जिन पे डिपेंड करती है। अगर फोर्स हाई होगा तो डिस्टेंस कम होगी, अगर एनर्जी हाई होगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, एक बात बताओ, जब टेम्परेचर हाई है, मतलब थर्मल एनर्जी क्या है? हाई है, तो क्या है? पार्टिकल्स क्या दूर दूर भागेंगे? यस, दूर दूर भागेंगे। और अगर टेम्परेचर क्या है? लो है, तो क्या डिस्टेंस कम होगी? हाँ, डिस्टेंस कम हो। तभी देख लो आप कि गर्मियों में, बेसिकली गर्मियों में अगर किसी के घर पनीर की सब्जी बन रही है तो वो आपकी खुशबू जल्दी आ जाती है, बजाय कि अगर वही सर्दियों में बन रही है। तो ये चलो मैंने मेरा कंसेप्ट निकाल दिया लेकिन कोई बात नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले सॉलिड वर्ड को। सॉलिड वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉलिड वर्ड का मतलब बेसिकली हम समझते हैं वो क्या होगा? हार्ड होगा। हार्ड मतलब क्या होता है? रिजिड होगा। रिजिड हार्ड एक ही बात है, उसको हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते। बेसिकली यही हमने पढ़ा था सॉलिड वर्ड से। अच्छा, स्टेट वर्ड से हमने क्या पढ़ा था? कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, स्टेट का मतलब होता है। स्टेट का मतलब हमने पढ़ा कंडीशन, कि सॉलिड की मैटर की जो सॉलिड कंडीशन है उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर हमने क्या पढ़ा? मैटर की बात हुई थी कि मैटर क्या होता है। अब मैटर एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम मास, वो क्या होगा? मैटर। मैटर क्या चीज़ है जो मैटर नहीं है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मैटर। अच्छा, मैटर हमारे है क्या? H2O भी मैटर है? हाँ, मैटर है। फिर हमने क्या पढ़ा? मैटर के 2 टाइप पढ़े, प्योर और मिक्सचर। अच्छा, प्योर और मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ा हमने, क्या होता है डिफरेंस। मिक्सचर के 2 टाइप पढ़े, एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। फिर हमने कुछ प्योर मैटर्स की स्टडी की, जैसे एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स और जो हमारे कंपाउंड है इनके बीच का डिफरेंस हमने जाना। हमने एलिमेंट की स्टडी की। फिर हमने क्या स्टडी की? सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की, जैसे शेप, साइज, वॉल्यूम। हमने बात की डिफ्यूजन की, हमने बात की डेंसिटी की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके पार्टिकल्स के बीच में मोशन की बात की। और हमने क्या बात की? 1-2 पॉइंट और पढ़े होंगे जो दिमाग में फ़िलहाल आ नहीं रहे। तो ऐसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की सॉलिड की, जो इसको डिफ़र करता है किस से? गैस से और लिक्विड से। डेंसिटी की हमने बात की थी। तो इन कारणों की वजह से ये क्या होता है? लिक्विड और गैस से डिफरेंट होता है। हमने मैटर, अलग अलग मैटर की जो स्टेट्स है, कंडीशन है कि मैटर किन किन कंडीशन में हमें मिलता है हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी स्टडी की। किसकी? मतलब सॉलिड की बेसिकली, लिक्विड की, गैस की। और 2 अलग स्टेट मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? एक तो प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा
आज का लेक्चर अच्छा लगा, चाहते हैं कि ये आगे थोड़ा कंटिन्यू हो, तो प्लीज़ लाइक 11 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, 11 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो अगला लेक्चर जल्द ही आएगा। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्या जाता है, आप लोगों का भला होगा, मेरा थोड़ा बहुत एनर्जी आएगी। हाँ भाई, अभी जो फ़िलहाल जो स्टाइलस पेन भी काम का नहीं है, ये बोर्ड भी थोड़ा हमारा छोटा पड़ रहा है, ई बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है, तो उसको भी हम सुधारेंगे और प्रॉपर ऐप पे पढ़ाई होगी वगैरह, देखेंगे वो सब। आप तो बस सपोर्ट करो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसमें आपका क्या जाता, थोड़ा बहुत मुझ में एनर्जी आ जाता, ये समझ लो आप तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्किप मत करना, अगर आपने किया है तो प्लीज़ मत करो, वापस से देखो। इंटरेस्टिंग सा लेक्चर हुआ है मेरे हिसाब से तो। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है और आपको थोड़ी इससे स्टाइलिश पेन वगैरह से दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो हम सेपरेट जो अपने जो बोर्ड है, सिंपल बोर्ड होते हैं, उन पे हम स्टडी करेंगे। तो सपोर्ट करना, बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। सो थैंक्स फॉर